आज जो है हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल साम्राज्य जो है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और यह एक दिन दो दिन में समाप्त नहीं होगा, यह चलेगा एक सप्ताह तक। तो आज जो है हम जब मुग़ल वंश पढ़ाएंगे तो सिर्फ बाबर तक ही जा पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि मुग़ल वंश का शासन मुख्य रूप से कब तक रहा। तो ये जो है 1526 से लेकर 1707 तक रहा। मुख्य रूप से मुग़ल साम्राज्य का शक्तिशाली राजा औरंगजेब को ही माना जाता है। उसके बाद है तो ये 1857 ईस्वी तक भी हमारे देश में अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वह 1526 से 1707 ईस्वी का ही काल मुग़ल साम्राज्य का काल माना जाता है। अब हम लोग आएंगे कि मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर थे और हम जो इनके जन्म के बारे में बताएंगे ये तुम लोगों को याद भी हो जाएगा। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना उज़्बेकिस्तान में हुआ। अब ये 14 फरवरी तुम लोगों को कैसे याद होगा तो हम बताते हैं। अभी हाल ही में 14 फरवरी गुजरा है ना। 14 फरवरी को क्या क्या हुआ है सो तुम लोग भी जानते हो। 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था ना, और उस दिन मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है। और एक और चीज़ के लिए विख्यात है। क्या चीज़ के लिए विख्यात है तुम ही लोग बता दो। हाँ, वैलेंटाइन डे के लिए विख्यात है। अब देखो बाबर का जन्म कब हुआ था। हाँ, इनका जन्म हुआ था फरगाना उज़्बेकिस्तान में। अब इस नक्शा पे आओ। इस नक्शा में देखो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे है देखो यार तजाकिस्तान। क्या है और तजाकिस्तान के ही बगल में है उज़्बेकिस्तान। इसके बगल में ही क्या है उज़्बेकिस्तान, जो एशिया का केंद्र है। एशिया महादेश का केंद्र है। ये मध्य एशिया का है ये उज़्बेकिस्तान, जहाँ बाबर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खां। और दादी देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाबर का जीवनी, तो उसमें दादी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये जो फरगाना था ना ये दादी का ही था जो कि बाबर को मिला था। इसलिए हम दादी का नाम भी लिख दिए हैं। दादी का क्या नाम था बेग। और देखो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चूँकि बाबर का ये तुर्की शब्द है और बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाघ यानी शक्तिशाली। जंगल का राजा कौन है कोई बाघ भी करा, कोई शेर भी करा। भाई तुम लोग अच्छा से बताओ कौन है। शेर है। हम सोच रहे थे आज तक बाघ ही है। चलो शेर और बाघ, तो बाघ है। बाबर का अर्थ क्या होता है बाघ। अब हम सवाल करेंगे, तुम लोग के किताब में भी लिखा हुआ है कि मुग़ल कौन था ना। तो अब ये जानना है हमको कि मुग़ल था कौन। तो देखो बाबर जो थे उनके पिता थे तैमूर वंश। ये जो देख रहे हो अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस नक्शा में देख रहे हो ना, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, समझ रहे हो ना। हम इसलिए यहाँ पे उज़्बेकिस्तान लिख दिए हैं कि ये तजाकिस्तान के बगल में है और ये मध्य एशिया का क्या है केंद्र है। तो ये सब पे, और ये पूरा भारत का जो पश्चिम भाग है उस सब पे तैमूर का अधिकार था। किस चीज़ का अधिकार था तैमूर का अधिकार था। जो तो तैमूर क्या हुआ कि जिसका भी अधिकार होता है, जो भी राजा होता है या जो भी शक्तिशाली होता है, उसका कभी न कभी अंत होता है। तो कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद तैमूर भी विखंडित हो गया और छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो उसी एक राज्य का ये राजा था कौन बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा। तो ये भी मर गया जब, तो बाबर को राजगद्दी मिल गया। जिस समय राजगद्दी मिला था बाबर को, उस समय बाबर जो था वो 11 साल का ही मात्र था।
उस 11 साल में उसको पूरा राज्य संभालना था और उस समय उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ही तीव्र था। वो साम्राज्य को फैलाना चाह रहा था। वो अपने साम्राज्य का काफ़ी विकास करना चाह रहा था, तो उसकी महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी। तो वो क्या किया, पहले तो फरगाना उसको मिला ही था, उसके बाद उसने समरकंद, फिर काबुल और फिर गजनी पे अधिकार करना चाहा। लेकिन उसके लिए बहुत ही खेदजनक स्थिति रहा कि वो जब फरगाना से जाता था समरकंद तो फरगाना हाथ से निकल जाता था, समरकंद से जाता था काबुल तो समरकंद निकल जाता था। इस तरह से वो लड़ता रहा, जीतता रहा और हारता रहा। उसके बाद वो भारत में सबसे पहले जो आया था वो आया था 1519 में बाजोड़। अभी यह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब का ही, ये देख लो, ये पाकिस्तान है ना, और यही पाकिस्तान में ये पंजाब है, ये पंजाब है, ये आधा हिंदुस्तान में है और आधा पाकिस्तान में है। कुछ भाग हिंदुस्तान में और कुछ भाग पाकिस्तान में है। तो उसी में था एक बाजोड़, समझ गए ना। इस पर बाबर का विजयी हो गया, ठीक है। और यही बाजोड़ में था एक भेरा किला। भेरा किला के युद्ध में भी बाबर का विजय हुआ। और जान लो ये बात कि इसी भेरा को जीतने में बाबर सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया था। अगर कोई पूछे तुमसे कि बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो मुगल बादशाह बाबर ने किया था। किस युद्ध में? भेरा किला जीतने में, बाजोड़ के युद्ध में। उसके बाद देखो, अब तो इसको वहाँ रहने का स्थान मिल गया भारत में, वो कुछ समय तक यहाँ रहा। तो राणा संगा, जो कि देख लो यहाँ पे राणा संगा, जो कि दिल्ली के ही बगल में, ये देख रहे हो ना, यहीं पे राणा संगा का अधिकार था। वो चाहता था कि लोधी वंश का अंत हो जाए। और बाबर जब भारत में आया था उस समय हमारे भारत पे लोधी वंश का अधिकार था। किस वंश का अधिकार था? लोधी वंश का अधिकार था। और उससे पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो जब भारत में बाबर आया तो किस वंश का अधिकार था? लोधी वंश का। लोधी वंश का था। सुनो मेरा बात सुनो पहले। तो 1526 ईस्वी में बाबर का किसके साथ युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। कहाँ हुआ था? पानीपत में। कहाँ हुआ था? पानीपत में। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। इस युद्ध को क्या माना जाता है? प्रथम युद्ध। और इसी युद्ध में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था, समझ गए। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हुआ और बाबर का जीत हो गया। इस तरह से भारत में भारत के दिल्ली में बाबर का क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो सुनो, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले क्या चीज का प्रयोग किया गया था? और इसमें किसका जीत हुआ था? और किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी का। उसके बाद बाबर का तो भाई मन बढ़ गया, तो वो जो है फिर लड़ा राणा संगा के साथ खानवा का युद्ध। यही देखो यहाँ पे मेवाड़, समझ गए ना, यहाँ पे मेवाड़। उसके बाद हुआ चंदेरी का युद्ध जो राजपूत के साथ हुआ था, उसमें भी बाबर की जीत। खानवा के युद्ध में भी बाबर का ही जीत, चंदेरी के युद्ध में भी बाबर का ही जीत हुआ। पूरा बाबर का वहाँ हो गया सत्ता स्थापित, समझ गए ना। और देखो तुम लोग जान लो कि जिस समय बाबर जो है भारत पे आक्रमण किया था उस समय भारत में मुस्लिमों का शासन था, कुछ ही हिंदुओं का शासन था। लेकिन अब भारत में आने के बाद बाबर जो है वो दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब देखो ये तो दिल्ली है, ये देख रहे हो दिल्ली है,
दिखा, और ये है गुजरात, इस सब पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी किसका अधिकार हो गया? बाबर का। और दक्षिण में विजयनगर, जिसमें कृष्णदेव राय, उस पर भी बाबर का अधिकार हो गया। बाबर एक आत्मकथा लिखे थे, तुजुक ए बाबरी। क्या लिखे थे? ये बाबर खुद लिखे थे आत्मकथा। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब हम युद्ध कर रहे थे तो उस समय हिंदू शासकों में, उनका 2 हिंदू शासक के साथ लड़ाई हुआ था। एक था राणा सांगा और एक था कृष्णदेव राय। तो उसमें सबसे शक्तिशाली कृष्णदेव राय ही था। ठीक है। और देखो, तुजुक ए बाबरी का ही फारसी में अनुवाद किया गया बाबरनामा। क्या किया गया? बाबरनामा। ये फारसी में अनुवाद है, समझ गए ना। और इस तरह से 1526 से, मुख्य रूप से 1526 से लेकर 1530 तक में बाबर का भारत में अधिकार रहा। और 1530 में बाबर के क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और इस तरह से बाबर की कहानी समाप्त हो गई और हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, उसका कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है।